तो हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सर्विस, जहां पर हम एपीआई बनाए हैं। इस एपीआई में आपको जो फीचर मिलेगा, हम जावा 17 प्लस को यूज कर रहे हैं, माइस्क्वेल डेटाबेस यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर जो फीचर्स है प्रोडक्शन लेवल है। ओके, इसको आप कहीं भी डिप्लॉय करते हैं, आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, रिक्वेस्ट मिलेगा एंड विद वैलिडेशन है। जिस तरीके से हमने डिसाइड किया प्रोडक्शन लेवल होता है ऐसा है। सपोज करिए यहाँ पे दो पार्ट है, डिपार्टमेंट है और एक यहाँ पर एम्प्लॉय की। डिपार्टमेंट किस एम्प्लॉय से बिलोंग करता है इसके बारे में। सपोज हम डिपार्टमेंट अभी सेव करने जा रहे हैं, ये हमारा बैकएंड का यूआरएल है और यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम एंड डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। यहाँ पर हम कोई वैल्यू पास नहीं किया और डायरेक्टली यहाँ से हम रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे। तो यहाँ देखिए अपने को क्या एक्सेप्शन, वहां से रिस्पॉन्स क्या आएगा वो देखिए। टाइम स्टाम्प स्टेटस 404, एरर क्या आएगा, वैलिडेशन फेल्ड। वैलिडेशन क्या फिल है, मैसेज इनपुट वैलिडेशन फेल्ड, चेक वैलिडेशन एरर फॉर द डिटेल। और क्या है कि डिपार्टमेंट नेम मस्ट बी बिटवीन 2 और 100 कैरेक्टर होना चाहिए। एम्प्टी आप यहाँ पे पास नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्रॉपर था। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपली एक डिपार्टमेंट हम पास कर देते हैं एज ए डेवलपर। ओके, एंड इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देते हैं। ओके, यहाँ पूरे इस बारे में एक्सेप्शन हम यहाँ पर एक पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ओके, तो ये दे दी। अब जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट करूंगा तो प्रॉपरली सेव होगा और देखिए यहाँ से अपने को रिस्पॉन्स वहां से क्या मिलेगा। पहले मैसेज है सक्सेस में ट्रू आ गया, मैसेज में डिपार्टमेंट क्रिएटेड आ गया सक्सेसफुली। देन यहाँ हमारा जो डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ उसका यहाँ पर यह पूरा रिस्पॉन्स आ गया। ओके, एंड यहाँ पर टाइम स्टाम्प आ गया। सपोज कि अपने कोई डिपार्टमेंट फेच करना है, राइट। अब मान चलिए यहाँ से हम एक यहाँ पर ये लोकल हमारा यूआरएल है और ये इसका हमने आईडी पास कर दिया। ओके, और सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर एक आईडी देते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग को फेच करते हैं। तो हम इसको यहाँ पर एंटर किया, देखिए जो इस एम्प्लॉय था ह्यूमन रिसोर्स करके है, यहाँ पर ये इसकी रिस्पॉन्स अपने को मिल गया। ठीक है, मैं अब यहाँ पर एक ऐसी आईडी पास कर जिसका यहाँ पर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सपोज कर मैं यहाँ पर सिंपली 8 दे दिया। ओके, एंड यहाँ से सेंड करता हूँ तो यहाँ से क्या अपने को रिस्पॉन्स हो रहा है, एकदम यूजर फ्रेंडली रिस्पॉन्स मिला। डिपार्टमेंट नॉट फाउंड विद आईडी 8। ओके, स्टेटस 404 आ गया, एरर में नॉट फाउंड आ गया और इस पाथ पे है। तो देखिए पूरा यूजर बेस डिफाइंड है। ओके, अब हम क्या काम करते हैं, दूसरे इसके एंड पॉइंट के बारे में देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि अपने को डिपार्टमेंट को फेच करना है जैसे कि पेज के लिए। ओके, पेजिनेशन के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा ये यूआरएल हमने कहा डिपार्टमेंट से जाओ और पेज नंबर हमने कहा कि 0 लेना चाहिए, पेज साइज 10 लेना चाहिए और सॉर्ट इसके बेसिस पे डिपार्टमेंट के नेम बेसिस करना चाहिए और सॉर्टिंग का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, असेंडिंग होना चाहिए। जैसे मैं इसको एंटर पे क्लिक करूंगा देखिए सारा रिकॉर्ड आ गया। ओके, और डिपार्टमेंट नेम पे क्या आ गया, मैं सॉर्टिंग इसके बेसिस किया था डिपार्टमेंट के नेम पे, देखिए डिपार्टमेंट तो पहले डेवलपर आ गया। ओके, देन इसके बाद फाइनेंस आ गया, देन इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स आ गया, इसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ गया। ओके, और देखिए पेज नंबर क्या आ गया, 0 हो गया, पेज साइज क्या है, 10 है, टोटल एलिमेंट कितने 4 है, टोटल पेज कितने हैं 1 है, लास्ट पेज ट्रू है एंड फर्स्ट पेज भी ट्रू है। ये इसकी ओवरऑल सिनेरियो थी डिपार्टमेंट के रिलेटेड। अगर हम डिपार्टमेंट को अपडेट भी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी यहाँ पर पूरी एंड एपीआई यहाँ पे लिखा गया कि डिपार्टमेंट को अपने को अपडेट करना है, इसके अकॉर्डिंग पूरे यहाँ पर रिकॉर्ड है। अगर हम किसी डिपार्टमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब हम मान चलिए यहाँ से इसको डिलीट करना चाहते हैं, वन हमारे पास आईडी कोई डिपार्टमेंट है ना और सिंपली मैंने हिट कर दिया तो यहाँ से आ गया डिपार्टमेंट नॉट फाउंड विद आईडी दिस वन। अगर कोई डिपार्टमेंट ऑलरेडी किसी एम्प्लॉय से लिंक्ड है तो उसको भी हम डिलीट नहीं करते, उसके लिए भी वैलिडेशन मैसेज यहाँ पे आएगा। ओके, तो इसकी ओवरऑल डिपार्टमेंट की सिनेरियो थी। अब हम जानते हैं एम्प्लॉय के बारे में, ये हमारा एम्प्लॉय है। अब हम किसी एम्प्लॉय को यहाँ से सेव करने जाएंगे। ओके, तो देखिए इसके लिए क्या है, एंड ये हमारा एंड यूआरएल है और यहाँ पर एम्प्लॉय कोड फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सारा चीज यहाँ पर चेक करेगा। ओके, अगर कोई एम्प्टी नहीं, अगर मान लीजिए कुछ एम्प्लॉय ऑलरेडी कोड एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ एक एरर आ जाएगा, एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द ईमेल आईडी। इसमें पहले ईमेल आईडी पर चेक करेगा, ईमेल आईडी है तो अलाउ नहीं करेगा और एम्प्लॉय कोड भी चेक करेगा, अगर पहले से रजिस्टर करा है तो भी अलाउ सेव करना नहीं करेगा। इस तरीके से सारे वैलिडेशन लिखे गए हैं और ग्लोबली एक्सेप्शन को हैंडलिंग किए जा रहे हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हैंडल किए जा रहे हैं। ये फुल्ली जो हमारा एपीआई है प्रोडक्शन रेडी है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो से जानेंगे विद प्रैक्टिकली कि कैसे इसको हम डेवलप करेंगे, वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग समझेंगे। तो आप एज ए फ्रेशर है और एक्सपीरियंस है, आपको मस्त इसके थ्रू जाइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।